लेकर और बहा दिया, उद्धार कर रही है अष्टवसुओं का। और आठवां जब बालक आया, आठवां बालक जब जन्म लेता है, वो बालक है भीष्म पितामह जी। तो आज एकदम से शांतनु महाराज कहने लगे अब गंगा भले चली जाए। कहा था गंगा ने जिस दिन तुम बीच में बोल दोगे उसी दिन तुमको छोड़ के चली जाऊंगी। तो भले गंगा चली जाए, लेकिन ये सहा नहीं जा रहा है दर्द। आखिरी बालक को कहा सुनो गंगा, अरे गंगा बिनती बारंबार, हो गंगा बिनती बारंबार, देवी सुन लो बिने हमारी। जब देवन मिली तुम ही पुकारी, जब देवताओं ने तुमको पुकारा, जब देवन मिली तुम ही पुकारी, माता सुन लो बिने हमारी। तुमने मानुष तन लियो धारे, गंगा सुनो अर्ज हमारी। सात पुत्र तुमने मेरे मारे, सात पुत्र तुमने हन डाले, वो सब थे मेरे नैनों के तारे, वो सब थे नैनों के तारे। गंगा ये दर्द सहा नहीं गया, वो सब छोड़ ही दिए जलधार, सब छोड़ दिए जलधार, गंगा सुनो बिने हमारे। और क्या बोले, ब्याह किए को ये फल पायो, ब्याह किए को ये फल पायो, एक पुत्र भी देख न पायो, एक देख न पायो, तुमने बहा दिए जलधार, गंगा सुनो अर्ज हमारी। और सुनो गंगा, अब की बार कृपा न को कीजिए, आरबी की कैसेट सुन लीजिए, अब की बार कृपा न को कीजिए, आरबी भैया साथ दे दीजिए, ये बालक हमें गंगा दीजिए, ये बालक अब की बार हमें दे दो, इसको देखूं नजर पसार, गंगा सुनो बिने हमारे। गंगा बिनती बार
आपसे विनती है, हे देवी गंगा, सभी बालक तो मेरे चले गए, लेकिन कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपनी आंखों के सामने माँ अगर पुत्र को बहा दे गंगा की धारा में और पिता खड़ा देखता रहे? ये दर्द कहां सहन होगा? हे गंगा, इस पुत्र को हमें दे दे, भले तुम साथ छोड़ के चली जाओ। गंगा बोली, इसको तुमने बचाया है तो मैं इसे तुम्हें देती हूं। मैं तुमको इस बालक को दे रही हूं, लेकिन ध्यान रखना साथ में एक तुमको कंगन भी देती हूं। और गंगा बोली, देखिए, हमने जो तुमसे शादी की तो किस लिए की है ये तुमने नहीं जाना होगा। शांतनु सुनिए, हमें शादी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसी का परोपकार करने के लिए मैंने ऐसा किया है। परोपकार करन के काजे और मानुष तन है धारा, इसीलिए यह साथ भा हमारा तुम्हारा, हमारा और तुम्हारा। बन करके आई, इसीलिए ये साथ था हमारा और तुम्हारा, हमारा। इसीलिए हमारा तुम्हारा इस साथ हुआ, संयोग जुड़ा, क्योंकि हमें परोपकार करना था, मृत्यु लोक में आना था नारी रूप बनाकर इन अष्टवसुओं का उद्धार करने के लिए। मेरे बंधुओं, अब गंगा स्वर्ग लोक पहुंची और देवताओं को दर्शन कराया उस बालक का कि ये मेरा आखिरी बालक है और ये शांतनु ने हमसे ले रखा है, इसको तुम वरदान दो देवताओं। तो देवताओं ने क्या वरदान दिया कि हे मां गंगा, सुनो, तुम्हारा ये बालक कैसा होगा, कैसा होगा? अरे जब लगी अस्त्र रहे कर माही और तीन लोग कोई जीत नहीं। अस्त्र रहेगा कोई तीनों लोक में जीतेगा नहीं। अरे जब तक अस्त्र रहे कर माही
हे गंगा, और तब तक तीनों लोकों में कोई तुम्हारे इस पुत्र से जीत नहीं पाएगा। ये बात जब देवताओं ने कहकर वरदान दे दिया, गंगा आज उस बालक को शांतनु राजा को दे देते हैं। जाओ, एक काम करना, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। तुम हमारे पति बने हो और हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। जब जोड़ा किसी का छूट जाता है परीक्षित जी, उसके दिल से लग करके पूछो क्या हालत गुजरती है। तो गंगा सोच रही हैं कि शांतनु को बड़ा दुख अपार होगा, इसलिए बोली एक काम करना, तुम जोड़े से रहे हो तो जोड़े से अब रहने के लिए एक उपाय करना, जिसके दोनों हाथ बराबर हो उससे तुम शादी कर लेना, जो सबसे सुंदर नारी हो, सब गुणों से संपन्न हो, सुशील हो, उससे शादी जरूर कर लेना। गंगा ने एक कंगन दे दिया, इस कंगन की याद रखना, शादी जरूर कर लेना। आज शांतनु महाराज, गंगा तो चली गई, उस बालक का नाम भीष्म पितामह पड़ा है। मेरे बंधो, गंगा जी चली गई, अब शांतनु महाराज को याद आती है कि गंगा हमसे कह गई थी कि शादी कर लेना, तो खोजने लगे हैं कहां ऐसी नारी खोजें। कंगन की याद आ गई और याद आ रही है, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है। गंगा प्यारी, तुम हमें धोखा देकर चली गई, अब मुझे तुम्हारे बिन जीना दुश्वार है। अब मैं कैसे जीऊंगा जब तक कोई तुम्हारी जैसी सुंदर नारी नहीं मिलेगी। मेरे बंधु, भीष्म पितामह से कहते हैं, बेटा तुम्हारी मां ने कहा था शादी कर लेना। हाँ पिताश्री, शादी कर लीजिए आप, लेकिन ढूंढा हर जगह और हुआ क्या? और गंगा ने जैसा बताया था, पर मिली न वैसी नारी है, और मिली न वैसी नारी है, शायद केवट की है बेटी, शांतनु ने यही विचारी है। गंगा ने यही
कहा हमने हर जगह ढूंढा सौरभ भैया, लेकिन वैसी नारी नहीं मिली। तो भीष्म से कहा बेटा एक काम करो, शायद हमें लगता है केवट की बेटी एक है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुशील है। तुम जाओ उस केवट से कहो जाकर कि शांतनु तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। हाँ सूचना पहुंचा दो बेटा। नहीं नहीं खुद ही चल के जाओ। तो मेरे बंधु आज भीष्म पितामह जी चले हैं, केवट के पास पहुंचे और केवट से कहा कि निषाद राज तुम्हारी जो बेटी है उसकी शादी मेरे पिताश्री के साथ शांतनु राजा के साथ कर दीजिए, इसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई होगी। और ये लड़की एक मछली के पेट से पैदा हुई थी, पीछे कथा सुन चुके हो। इसी से व्यास जी का भी जन्म हुआ है, पाराशर से। आप समझ रहे हैं, जब पाराशर चले गए इसको छोड़ करके, पुत्र भी चले गए व्यास जी, तो ये तब से बैठी है निराश कि हमें भी कोई दूसरा पति मिल जाए तो जिंदगी कटे। तो केवट कहने लगे शादी करने को तो कर दें, लेकिन ध्यान रखना हमारी बेटी से जो पुत्र जन्म लेगा तो वही संसार का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। अगर ये मंजूर हो सब शांतनु महाराज को तो कह दो चले आवे, हम अपनी बेटी को सौंप देंगे। महाराज ये बात जब कही है तो सज्जनों सुनिए, भीष्म कहने लगे आप चिंता न करना, चिंता न करना, जो तुम्हारी बेटी से पुत्र पैदा होगा वही राजा होगा। हमें राज नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो शादी ही नहीं करेंगे, हम बाल ब्रह्मचारी रहकर सेवा करेंगे। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी। क्या और भीष्म ने की प्रतिज्ञा ये जान लीजिए, 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 मैं ब्याह ना करूंगा, मैं ब्याह ना करूंगा, ये मान लीजिए, रहेंगे मैं ब्रह्मचारी, सेवा सदा करूंगा, सेवा करूंगा। मैंने कहा जो तुमसे, मैंने कहा जो तुमसे विश्वास कीजिए, मैंने कहा जो जो हमने तुमसे कहा है शादी नहीं करूंगा, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। और सुनो, ये भीष्म बाबा ने कहा है
वह कहना माने तुम्हारी संगीत जो ब्याह कीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा। सुनो भैया जी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो हमारे कार्यक्रम को सुनेंगे मोबाइलों पे, तो ध्यान देंगे। मेरी कथा जो सुननी है, तो मेरी कथा जो सुननी है, कुछ खर्च कीजिए, कुछ खर्च करना पड़ेगा अगर मेरी कथाओं को सुनना है नेट पर। मेरी कथा को सुनना तो कुछ खर्च कीजिए। क्या एमबी खत्म होगी? एमबी आरबी के चैनल को, अरे आरबी के चैनल पर, आरबी का चैनल है, आरबी का चैनल बोलकर सर्च कीजिए, आरबी के चैनल में सर्च कीजिए। बोले गंगा मैया की। जब भी मेरी कथाओं को आप लोग सुनना चाहेंगे मोबाइल पे, ये नेट पे प्रोग्राम जा रहा है, तो आरबी का चैनल बोल करके आप लोग हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। उसी में सर्च करना, हमने लाइन जोड़ दी इस गीत में। आप ध्यान देना मेरे बंधु। तो केवट से भीष्म पितामह जी ने कहा कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताश्री से कर दीजिएगा और हम बाल ब्रह्मचारी रह करके सेवा करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, राजा आपका नाती होगा। सज्जनों, जब ये बात कही है तो शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 पुत्र भी जन्मे हैं। कौन कौन? ध्यान रखना, महाभारत में आया है। अरे चित्रांगद भयो एक कुमारा, चित्रांगद भयो एक कुमारा, विचित्र वीर है दूसरे अवतार। चित्रांगद भयो एक कुमारा, विचित्र वीर दूसरे अवतार। शादी होने के बाद परीक्षित जी सो न जाना, शादी होने के बाद 2 पुत्र भी हुए। शांतनु महाराज के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम चित्रांगद है और एक का नाम विचित्र वीर है।
आप ध्यान देना। और कहा था शांतनु के ससुर ने भीष्म पितामह से कह देना अपने बाप से, शादी जब करेंगे जब मेरी बेटी का पुत्र जो जन्मेगा वही संसार का राजा होगा। तो अब राज दें। तो शांतनु महाराज ने बड़े बेटे को राज दिया। और देखो ये 84 से 21 मुद्रा पुरस्कार हमारे नाल वादक राजू तूफानी जी के लिए। ये हैं 84 से, हाँ इनके गांव का नाम 84 और बाबा बिल्कुल बनकर आए बनवासी, उनका नाम हमने रख दिया है आज से बनवासी बाबा। वैसे इन्हें बड़े बाबू कहते हैं, लेकिन इनका भाव देखो कितना अच्छा भाव है। रोजाना कथा सुनने आते हैं। और कुछ दानकर्ताओं के इसी बीच नाम आ गए हैं। 201 मुद्रा राजपाल पासिन ढकवा से, 21 मुद्रा बुद्धूलाल 84 से, 21 मुद्रा राम खिलावन पासिन ढकवा से, 21 मुद्रा दया शंकर ये ढकवा से, और 21 मुद्रा रोशन पासिन ढकवा से, 101 मुद्रा श्री भाईलाल पासिन ढकवा से दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज बहुत कम लोगों के नाम आ रहे हैं। भाई क्या चक्कर है? क्या ढकवा वाले ढीले पड़ने लगे? ऐसा नहीं है। कहते हो कि चिंता न करो, तो हम लाइन लगाई है। सुनिए, तो राजा बनाने को कहा था तो बड़े बेटे को राज दिया जाता है। तो चित्रांगद को राजा शांतनु ने राजा बना दिया। और जब बना दिया राजा, ए भैया जी सौरभ जी, जब राजा हो गए चित्रांगद, तो फिर ऐसा हुआ कि उनके पिताश्री जो शांतनु हैं वो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग चले गए। खुशी अधूरी की अधूरी रह गई। तो अब जब पिताजी मर गए तो ये बेटी जो है केवट की बेटी जिसका नाम सत्यवती है, तो आज राण हो गई। और राणे होती 3 प्रकार की। राणे होती 3 प्रकार की। एक आसराण जिसका पति विदेश में हो, उस मां बहन को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पति है लेकिन घर में नहीं है, विदेश में है, तो श्रृंगार तुम किसको दिखाने के लिए करोगी भाई? उस नारी को श्रृंगार झूठा है। जब तक न करे जब तक पति न मिले। सीता जी ने लंका में थी, इसीलिए चूड़ामणि आभूषण हनुमान जी को निशानी में दे दिया था उतार के, कि जब तक हम पति के साथ वन में थी तब तक भूषण था श्रृंगार, और पति वियोग में आभूषण आज हो गयो मेरा भार। ये विचार सीता और भयऊ और चूड़ामणि उतारी के दे बंधु। लेकिन यहां पर थोड़ी शंका होती कि चूड़ामणि सुहाग था और जनक सुता क्यों दीन, और ब्रह्मचारी हनुमान थे, चूड़ामणि क्यों ली? वो तो ब्रह्मचारी थे हनुमान जी, चूड़ामणि को क्यों ले लिया? एक नारी का सुहाग। लेकिन अपने लिए न मांगे लेना, और कहा था मात मोह दीजय कछु चीन्हा, और जैसे रघुनायक मोह दीना। जैसे राम ने निशानी दी अंगूठी कि सीता को दिखा देना, और तैसे तुम्हों को दे दे, हम दिखा दे भेजा। ए भैया, तो सीता जी ने वो आभूषण चूड़ामणि उतार के दे दिया, और कहा था कि पति संग थी जब विपिन में, और भूषण था श्रृंगार। पति वियोग में भूषण मेरा होए गो आज भार। इसलिए भार हो चुका है। तो आसराम वो होती जिसका पति विदेश में हो। राम जी थे लेकिन सीता जी ने सुहाग उतार दिया।
वो होती है एक राण बन जाती है उस समय। एक होती पासराण, पति है लेकिन लफंगा है पति, उसको भौरा समझो, भौरा, हर फूल पे जा रहा है, हर कली पे जा रहा है, इतना लफंगा अपनी औरत की इज्जत नहीं कर रहा है। वो बेचारी पति के होते हुए भी राण है। बहुत ऐसी हैं जिनके पति उनकी इज्जत नहीं करते हैं, और जहां इज्जत नहीं होगी जिस घर में, वो घर शमशान बन जाएगा, लक्ष्मी नहीं आ सकती। नारी की पूजा घर में होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये हमारी माताओं बहनों का सम्मान करो। ये संसार को जन्म देने वाली तपस्वियों को यही जन्म देती हैं, राजाओं को जन्म यही देती हैं, हमको तुमको यही जन्म देती हैं। तो इसलिए इन माताओं बहनों को हम प्रणाम करते हैं इस गद्दी से। सुनो, अब वो होती, और एक होती निराश्राण, जिसका पति स्वर्ग चला जाता है, कोई आशा नहीं, वो होती है निराश्राण। तो हो गई सत्यवती जी राण हो गई, शांतनु मर गए। अब रो रही है बैठे बैठे, अंधेरा हो गया पति के बिना। कह रहे हैं, हे भगवान, कैसी विपदा ये हम पे है डारी, कैसी विपदा प्रभु आज डारी, हाय बिलखे सत्यवती